हाय एवरीवन। सो पहले मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि वेरी सॉरी, मेरा वीडियो आने में बहुत लेट हो गया। मैंने तुम लोगों को बोला था कि थोड़ा लेट होगा वीडियो आने में, लेकिन थोड़ा क्या जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। बट आई एश्योर यू अब वीडियो ठीक टाइम पे आएगा और हम पहले स्टार्ट करेंगे। एक होमवर्क था लास्ट वीडियो में, उसी से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, कुछ इस तरह का होमवर्क था। जो था होमवर्क वही सेम मैं यहाँ पे नहीं करवाऊँगा, उसी तरह का एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे करवाऊँगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये रहा एक वेक्टर। हमारा होमवर्क का जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैग्नीट्यूड निकालो, फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था यूनिट वेक्टर निकालो, और थर्ड क्वेश्चन था ऑपोजिट वेक्टर निकालो, ओके। सो दीज आर द क्वेश्चन। नाउ एट फर्स्ट टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड को। स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट है 1, उसका स्क्वायर। जे कैप का कोफिशिएंट है 2, उसका स्क्वायर, प्लस के कैप का कोफिशिएंट 3, उसका स्क्वायर। यहाँ से हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्या आएगा, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4, यहाँ से आ गया √14। ओके, यहाँ से आ गया √14। ये रहा हमारा मैग्नीट्यूड। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेकेंड क्वेश्चन था फाइंड यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के लिए तुम लोगों का एक फॉर्मूला है, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ओके, एंड ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब क्या चाहिए, इस वेक्टर को लिखो और वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। बहुत ही इजी, वेक्टर को लिखो, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे वेक्टर को पहले लिखना पड़ेगा। वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये रहा हमारा वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या है, √14। सो ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द ऑपोजिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। किसी भी वेक्टर अगर a है उसका ऑपोजिट वेक्टर हो जाएगा -a। ओके, -a है इस a वेक्टर का ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर किसको बोलते हैं? ऑपोजिट वेक्टर आर द वेक्टर व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे a वेक्टर जो है, ये a वेक्टर का हमारा ऑपोजिट वेक्टर चाहिए। ऑपोजिट वेक्टर का मतलब सिर्फ -a कर दो, इसका ऑपोजिट वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा -a, और -a का मतलब यहाँ पे -i कैप -2j कैप -3k कैप। सो ये रहा हमारा लास्ट जो मैंने होमवर्क दिया था, वो होमवर्क। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ और प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिजल्टेंट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर पहले हम करेंगे, और वहाँ से हम मार्च करेंगे टूवर्ड्स रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे पहले हम एक काम करेंगे कि एक रिजल्टेंट वेक्टर का प्रॉब्लम करेंगे। देखो, बहुत ही इजी एक प्रॉब्लम करेंगे हम यहाँ पे। ये रहा एक पॉइंट, और इस पॉइंट में 2 डिफरेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, ये रहा एक फोर्स 10 न्यूटन का, और यहाँ पे और एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरफ, वो है 6 न्यूटन का। यहाँ पे जो एंगल है वो है 60 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट हमें निकालना पड़ेगा। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 फोर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल है वो है 60 डिग्री। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बोला था कि वेक्टर का जो एंगल है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ऑलवेज डायरेक्शन वाइज होना चाहिए। ओके, इसका डायरेक्शन है इस तरफ, इसका डायरेक्शन है इस तरफ, इसको थोड़ा इलोंगेट कर दो इस तरफ। ओके, ये रहा इसका डायरेक्शन। मतलब ये अगर 60 डिग्री है तो ये एक्चुअली एंगल बिटवीन दिस 2 वेक्टर है।
एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर है, और इसका जो वैल्यू होगा वो है थीटा, मतलब 120 डिग्री। तो ये रहा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यहाँ पे डायरेक्शन वाइज एंगल होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, उसका मतलब यहाँ पे जो एंगल हो गया वो 120 डिग्री है। अब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, R इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला है, इसको तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने इस फॉर्मूला को यूज़ किया तो यहाँ पे R इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर, ए मान के चलो 10 और b है 6, सो 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू कॉस 120 cos 120 का वैल्यू क्या है, cos 120 का वैल्यू होता है -हाफ। ये वैल्यूज़ तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। हाँ, तुम लोगों को मिल जाएगा, गूगल में सर्च कर लो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का जो वैल्यूज़ है 120 180 तक तुम लोगों को पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे रिजल्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ गया, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे 2 इंटू 6 इंटू 10, यहाँ पे आ जाएगा 120 इंटू -हाफ। ओके, सो यहाँ पे आ गया 60, -60 हो जाएगा, और -60 से यहाँ पे 40 प्लस 36 आ जाएगा, 40 प्लस 36 का मतलब रूट ओवर 76, इतना न्यूटन। ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब अगर क्वेश्चन ये रहा कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका डायरेक्शन भी निकालो, डायरेक्शन का भी हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के लिए हम क्या कम करेंगे, यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखो, ये रहा इसका डायरेक्शन, इसका जो पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और ये रहा इसका पैरेलल। तो फिर ये इसका जो डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा, वो होगा क्या, ये रहा टू एडजेसेंट साइड, ये एक साइड। ओके, एडजेसेंट साइड का कॉरस्पॉन्डिंग जो डायगोनल होता है वही होता है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, मतलब ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। ओके, अब ये रिजल्टेंट फोर्स अगर 10 न्यूटन के साथ फाई एंगल करेगा, देन tan फाई का फॉर्मूला होता है, जिसके साथ एंगल किया वो चल जाएगा डिनोमिनेटर में, ये रहा 10। ओके, प्लस जो जिसका साथ एंगल नहीं किया, नहीं किया मतलब जिसका साथ मैंने एंगल एज्यूम किया, उसको छोड़ के जो वेक्टर रह गया, यहाँ पे मैंने 10 न्यूटन का साथ एंगल एज्यूम किया फाई, और यहाँ पे किसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया, 6 न्यूटन को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब ये जो 6 है, 6 का साइन थीटा होगा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे 120 है, सो 6 साइन 120 यहाँ पे प्लस 6 कॉस 120, जस्ट पुट दोज वैल्यूज। ओके, 6 साइन 120 का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, साइन 120 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, यहाँ पे 6 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाई 10 है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 3√3 डिवाइडेड बाई 10 - 3 का मतलब है 7। ओके, 3√3/7, तो यहाँ से हमारा tan फाई का वैल्यू आ गया, क्या tan फाई का वैल्यू आ गया 3√3/7, सो यहाँ से हमारा फाई का वैल्यू आ गया tan इनवर्स 3√3/7। किसके साथ एंगल कर रहा है ये, 10 न्यूटन के साथ। यहाँ पे एंगल विथ फाई विथ 10 न्यूटन। ओके, फाई है किसके साथ, 10 न्यूटन के साथ। समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि जिसके साथ एंगल कर रहा है उसको हम रखेंगे डिनोमिनेटर पे, और जिसको हमने छोड़ के रखा है उसका साइन डिवाइडेड बाय उसका कॉस होगा, और नीचे ऐड हो जाएगा। ये रहा ट्रिक, ऐसे इसी ट्रिक को यूज़ करके हम प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो बहुत ही अच्छा एक प्रॉब्लम था ये। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजल्टेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मान के चलो a एक वेक्टर है, ओके, a एक वेक्टर है और b अनदर वेक्टर, ओके, b है अनदर वेक्टर, ओके। नाउ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब a वेक्टर और b वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड बोला जा रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, ओके, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। a और b वेक्टर के जो एंगल है, एंगल बिटवीन a एंड b, वो निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, a वेक्टर और b वेक्टर का रिजल्टेंट, a एंड b वेक्टर का रिजल्टेंट, और इसका मतलब है a एंड माइनस b का रिजल्टेंट, ओके। इसको थोड़ा ठीक से समझो, ये रहा a प्लस माइनस ऑफ b, मतलब a वेक्टर और माइनस b वेक्टर का रिजल्टेंट, और यहाँ पे a वेक्टर और b वेक्टर रिजल्टेंट। अगर हम ड्रॉ करें थोड़ा समझने के लिए, क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, दो स्टेप में ही हो जाएगा, बट इसको थोड़ा ठीक से समझना चाहिए, ओके। क्वेश्चन को ठीक से समझना चाहिए, क्वेश्चन समझेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन को पहले थोड़ा समझो, उसके बाद अप्रोच करो, ओके। फॉर्मूला तो तुम लोगों के पास है ही, फॉर्मूला यूज़ कर दोगे आंसर आ जाएगा, बट तुम लोगों को क्वेश्चन समझना चाहिए। क्वेश्चन समझने से हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होता है। देखो यहाँ पे a और b वेक्टर बोला गया है, ये रहा a वेक्टर, ओके, और ये रहा b वेक्टर, ये रहा a वेक्टर और ये रहा b वेक्टर। इस दोनों वेक्टर का अंदर जो एंगल है वो है थीटा, ओके, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, ओके। अब ये रहा फर्स्ट केस का। फर्स्ट केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा वो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये रहा a प्लस b उसका मॉड यहाँ पे। अब सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में मैंने क्या बोला, रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर। पहले माइनस b वेक्टर को ड्रॉ करना चाहिए, ये रहा b वेक्टर इस तरफ है, तो फिर माइनस b वेक्टर क्या होगा, इसका ऑपोजिट तरफ हो जाएगा, ये रहा माइनस b वेक्टर। अब एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर क्या है, ये रहा एंगल बिटवीन a वेक्टर और माइनस b वेक्टर। ए का डायरेक्शन इस तरफ है, माइनस b का डायरेक्शन इस तरफ है, डायरेक्शन वाइज एंगल होता है, a का डायरेक्शन इस तरफ, माइनस b का डायरेक्शन इस तरफ, मतलब ये जो एंगल बन गया ना, ये बन गया 180 माइनस थीटा, ओके, 180 माइनस थीटा। तब इसका जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे, ये रहा एक्चुअली a वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, ये रहा। अब हमारा इसका जो रिजल्टेंट होगा, इस रिजल्टेंट को हमें ड्रॉ करना चाहिए। ड्रॉ कर सकते हैं पैरेललोग्राम लेके, यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे और एक पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों पैरेलल से हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये आ जाएगा, रिजल्टेंट ये रहा a माइनस b, ओके, ये रहा a माइनस b। अब हमें क्या चाहिए, ये जो a प्लस b है, a प्लस b का वैल्यू चाहिए, a प्लस b, इसका जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू बन जाएगा वो है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके। अब a माइनस b, इसका वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होगा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। यहाँ पे बी स्क्वायर के क्यों बन गया, यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर है, सो बी स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, बिकॉज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा हो जाता है माइनस 2ab कॉस थीटा। अब ये रहा इक्वेशन 1, अब ये रहा इक्वेशन 2। अगर हम इस इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करें तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब a और b तो 0 नहीं हो सकता, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई 2, ओके, 90 डिग्री और पाई बाई 2, ऐसे हम निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ओके। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू,
ओके, समझ में आया ना? गुड। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए प्लस बी, ओके, इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ए प्लस बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड बोला जा रहा है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। ये दिया हुआ है। इफ ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर, फाइंड एंगल। ओके, एंगल बताना पड़ेगा इफ ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर। बहुत इजी, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। खुद कोशिश करो, थोड़ा फॉर्मूला यूज़ करो। मैंने पहले ही एक क्वेश्चन करवाया अभी कि रिजल्टेंट वेक्टर की जो फॉर्मूला यूज़ करके, उसी की तरह एक क्वेश्चन है ये भी। देखो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो। यहाँ पे जो a प्लस बी है, इसका a प्लस बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है और a का जो मैग्नीट्यूड है और b का जो मैग्नीट्यूड है और वो सेम है। ओके, और यहाँ पे ये बोला गया है कि a b एक यूनिट वेक्टर है, मतलब a प्लस बी भी एक यूनिट वेक्टर होगा, मतलब इस सारे का मैग्नीट्यूड है 1, सब का मैग्नीट्यूड है 1। अब अगर फॉर्मूला यूज़ करवाए तो a प्लस बी, इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर्स। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है 1, यहाँ से भी हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा। बोथ साइड को स्क्वायर कर दो, बोथ साइड को स्क्वायर करने से 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब इसको साइड चेंज करो, साइड चेंज करने से हमें मिल जाएगा क्या? cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ और थीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 120 डिग्री और हमें मिल जाएगा 2 पाई बाई 3, 120 डिग्री और 2 पाई बाई 3। ओके, सो ये रहा आंसर। बहुत ही इजी तरह क्वेश्चन है। यहाँ पे a प्लस बी का जो मॉड है, मतलब उसका जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है और a और b का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अब सारे का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और देयर यूनिट वेक्टर, अगर यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर इसको ना भी बोला, ओके, यूनिट वेक्टर अगर इसको मैंने ना भी बोला, फिर भी 120 ही आंसर आएगा, फिर भी 120 ही आंसर आएगा। यहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है अगर हमें 3 वेक्टर मिले और उस 3 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, 3 वेक्टर्स each have same magnitude, okay, and one of them is the resultant of other two, then the angle between these two vectors is 120 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, इसको तुम लोगों को नोट करना चाहिए कि if 3 वेक्टर of equal magnitude, 3 vector of equal magnitude are taken and one of them is resultant of other two, then angle between ऑर्डर 2 इज 120 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, इससे हमारा बहुत सारा क्वेश्चन झटपट सॉल्व हो जाएगा, यूं ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक इट्स डन।
नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे हम। इसको तुम लोग नोट कर लो। सो नोट कर लिया। अब हम बहुत ही इजी है क्वेश्चन में जाएंगे। I cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector is equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap। ओके, ये रहा क्वेश्चन। अब ये दिया हुआ है, ये है गिवन। अब निकालना बोला है क्या, a प्लस b, इसका मैग्नीट्यूड निकालना बोला है, a माइनस बी इसका मैग्नीट्यूड निकालना बोला है। सिंपल, क्या करना पड़ेगा, a से b को ऐड कर दो और उसके बाद a से b को माइनस कर दो। बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। i से i प्लस, j से j प्लस, k से k प्लस। सिमिलरली a माइनस बी के लिए i माइनस i, j माइनस j, k माइनस k करना पड़ेगा और तुम लोगों को मिल जाएगा। इन दोनों का आंसर निकालना और आंसर कमेंट सेक्शन में बोलना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करना चाहिए। अब ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर से तुम लोगों के लिए होमवर्क। रिजल्टेंट वेक्टर से होमवर्क, तो रिजल्टेंट वेक्टर से हमारा जो पहला होमवर्क है वो है a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 इफ they are unit vector, then find angle between a vector and b vector। बहुत ही इजी है क्वेश्चन। ओके, और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो होमवर्क वाला दूसरा क्वेश्चन होगा वो a वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप और b वेक्टर इज इक्वल टू 3I कैप माइनस k कैप। फाइंड यूनिट वेक्टर along a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दोनों इजी क्वेश्चन है, तुम लोगों को सॉल्व करना चाहिए और कमेंट सेक्शन में इसका जो आंसर होगा वो बताना, ज़रूर बताना। ओके, अब रिजल्टेंट वेक्टर से हम और एक क्वेश्चन करेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है a एंड b टू इक्वल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। ओके, अब क्वेश्चन है a एंड b, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम।
ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब इसका जो मॉड ये है n टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू n इंटू ए माइनस बी। ओके, n इंटू ए माइनस बी। अब पूछा गया है क्या, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये एक जेई मेन का क्वेश्चन है, ये रहा जेई मेन 2019, जेई 2019। ओके, सो इसको कैसे करेंगे हम, पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना चाहिए। देखो तुम लोगों का ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इन दोनों का आंसर तुम लोगों को पता है क्या होना चाहिए। मतलब ये इसका मतलब है ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट, ये इसका मतलब है ए और माइनस बी का रिजल्टेंट। तो पहले वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको लिख देते हैं। ओके, तो हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू n इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका रूट इज इक्वल टू n इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, पहले हम इसको लिख लेंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, रूट से हमारा काम नहीं बनेगा, सो हम बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे। बोथ साइड का स्क्वायर करने से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मान के चलो इन दोनों का मैग्नीट्यूड है x। ओके, इन दोनों का मैग्नीट्यूड है x मान के चलते हैं ये। अब अगर a और b के जगह में हम x से रिप्लेस कर दे, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे हमें मिल जाएगा सिमिलरली x इंटू एक्स 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हमें मिल जाएगा। यहाँ पे भी वही हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, बाहर एक n है, n स्क्वायर यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर n स्क्वायर, और सिमिलरली यहाँ पर भी हमें मिलेगा 2x स्क्वायर n स्क्वायर कॉस थीटा। अब हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। सो हमें काम करेंगे, साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने से हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर इंटू 1 माइनस n स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे अगर साइड चेंज करें तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर कॉमन ले ले, 2x स्क्वायर कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं, बाहर माइनस रहेगा और अंदर आ जाएगा क्या, अंदर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ हमें यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो माइनस है, माइनस के लिए ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 1। ये रहा कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा मिल गया, मतलब यहाँ से हमें एंगल भी मिल जाएगा, एंगल को कॉस इन्वर्स ऑफ दिस, कॉस इन्वर्स ऑफ दिस, यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर से। मैंने रिजल्टेंट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर करवा दिया लगता है। अगर तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है देन प्लीज़ गिव मी ए लाइक। ओके, वहाँ से मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। एंड मैंने जो होमवर्क दिया है उसको ख़त्म करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही जल्दी आएगा। थैंक यू।